दोस्तों, मैं वैद्य समीर चतुर्वेदी और इस वीडियो में बता रहा हूं कि न्यूरोफाइब्रोमा में हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें हमारा इलाज सही तरह से नहीं हो पाता है, दवा का रिजल्ट रुक जाता है और हमको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा की दवा जो है बहुत हल्की दवा होती है। बहुत सी दवाइयों को इतना ज़्यादा हम फिल्टर करते हैं कि उनका असर कम हो जाता है। न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में हमने जाना कि ये एक लीवर डिसीज़ है, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें हमको काम लीवर पे करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि हम जब न्यूरोफाइब्रोमा जैसी डिसीज़ पर हार्ड दवाइयाँ लगाते हैं या आयुर्वेद के डायरेक्ट हम जब काढ़े देते हैं या कोई दवा का पाउडर देते हैं तो वो दवा फ़ायदा की जगह नुकसान करने लगती है। तो हमने उन्हीं दवा को, शास्त्रों को और रिसर्च किया और खंगाला और पढ़ाई की और स्टडी की। तो हमने ये जाना कि दवाइयों को अगर हम ज़्यादा फिल्टर करते हैं, दवा को ज़्यादा डाइजेशन बनाने के लिए हम उनको पावर अगर कम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं कि डायरेक्ट उनको लेने की जगह पर। लेकिन इस तरह की दवा बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। 8-8, 10-10 दिन तक हमको उन दवाइयों को खरल करना पड़ता है, उनका सत्त बनाना पड़ता है। सत्त बनाने की बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। दवाइयों को हम पहले जलाते हैं, फिर जला कर उनकी राख बनाते हैं, फिर राख में उनको पानी को छानते हैं। जो पानी होता है उन राख का, उस पानी को गर्म करते हैं। फिर जो पानी को गर्म कर करके जो नमक बनता है वो सत्त होता है। तो इस तरह की दवा बनाकर हमने दवा को डाइजेस्टेबल बनाया और दवा का पावर बहुत कम किया। लेकिन दोस्तों, जब हम नाजुक दवाइयों का या हल्की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम खाने से उन दवाओं का असर ख़त्म कर देते हैं। तो हम आज इस वीडियो में यही जान रहे हैं कि हम इन दवाओं के साथ क्या ना खाएं जिससे हमारा रिजल्ट और अच्छा हो। आप इन गलतियों को ना करें। सबसे पहले न्यूरोफाइब्रोमा वालों के लिए वही पुरानी बात कि न्यूरोफाइब्रोमा आप पुराना ना करें। पुराना न्यूरोफाइब्रोमा ठीक होने में बहुत समय लगता है, कभी कभी ठीक भी नहीं होता है, या बहुत समय ठीक होने के लिए टाइम लेने के कारण से आप उसको इलाज रेगुलर नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब कहने का यह है कि लंबा इलाज आप नहीं कर पाते हैं, स्लो रिजल्ट रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। इसलिए उसको पुराना ना करें, जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं। क्योंकि पुराना न्यूरोफाइब्रोमा के लिए मैं भी मना कर देता हूं कि शायद ये ठीक ना हो पाए, आप और कहीं पर ट्राई करें। तो पुराना ना करें। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में हम ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या गलतियां हैं जो करते हैं जिससे दवाओं का रिजल्ट कम हो जाता है, स्लो हो जाता है या उनका काम करना बंद कर देती हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है चाय और कॉफ़ी। जो लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में, उनकी दवा काम बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके बाद आता है मिर्ची। जो लोग हरी मिर्ची, लाल मिर्ची या किसी भी प्रकार का मसाला खाते हैं न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में, ऐसे लोगों का भी दवाई काम नहीं करती है और न्यूरोफाइब्रोमा तेज़ी से बढ़ने भी लगता है। इसके बाद आता है नॉनवेज, अंडे और नॉनवेज से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं उन सबको। नॉनवेज डायरेक्ट हमारे लीवर में गर्मी बढ़ाता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाता है, जिसके कारण से भी न्यूरोफाइब्रोमा की दवा काम नहीं करती हैं और न्यूरोफाइब्रोमा तेजी से बढ़ने भी लगता है। बहुत से लोग रात को सोते नहीं हैं। रात को ना सोने के कारण से हमारी बॉडी एसिडिक होती है और एसिड बढ़ने के कारण से जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करती है। इसलिए रात को सोने के लिए बोला जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें या गर्मी में घूमना, इस कारण से भी न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज जो दवाइयां हैं वो स्लो पड़ जाती हैं। खट्टा खाना, खट्टी चीज़ें भी जितनी भी होती हैं वो हमारी बॉडी में एसिड पैदा करती है, पित्त पैदा करती हैं और हमारी बॉडी में दूसरी दवाइयों का असर को ख़त्म कर देती हैं। तो हमको न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में खट्टा बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि आपको केवल दाल रोटी या दूध रोटी और बिना नमक, बिना मिर्ची के और मसाले के ही आपको सब्जी खानी है, जिसमें केवल आप हल्दी और नमक डालेंगे। बाकी 2 सब्जियां भी नहीं खाना है, 3 सब्जियां भी नहीं खाना है, केवल 1 सब्जी के साथ ही आपको खाना है, या रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं। इसमें ठंडा खाने के लिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि देखा गया है कि न्यूरोफाइब्रोमा वालों की बॉडी अधिकतर गर्म होती है। ऐसे लोगों की बॉडी में पित्त ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोगों की बॉडी कफ और पित्त बिगड़ा हुआ रहता है। तो हम ऐसी बॉडी को देखते हैं, पूछते हैं कि आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है। तो हम कुछ और सिम्टम भी पूछते हैं कि जैसे कि आपको पसीना ज़्यादा आता है, पसीना कम आता है, शरीर में कोई खुजली भी होती है क्या। तो ये सारी चीज़ हम जान के देखते हैं कि उसका शरीर कफ वाला है कि पित्त वाला है कि मध्यम है। उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम दवाइयाँ देते हैं।
दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा में बहुत से लोगों को इलाज समझ में भी नहीं आता है कि कैसे ठीक हो रहा है। कई लोगों का नया होता है तो जल्दी ठीक होता है, पुराना होता है तो उनको रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं। लेकिन रिजल्ट मिलने के सबसे अच्छे सिम्टम होते हैं कि जब उन लोगों के जो सिस्ट होते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा के जो सिस्ट बन रही हैं, गांठें जो बन रही हैं, वो खुजली ज़्यादा होने लगती है। जैसे ही दवा चालू होती है उनमें खुजली होना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सूखने लगते हैं। जब वो रेड रहते हैं वो काले पड़ने लगते हैं और वो नीचे की तरफ दबने लगते हैं, तो ये रिजल्ट मिलने की स्टार्टिंग होती है। बहुत से लोग डेली अपडेट नहीं देते हैं, खाना की फोटो नहीं भेजते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट में ये बोलूंगा कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं चल रहा है। मैं आपकी दिनचर्या, आपके ट्रीटमेंट को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए आप अपनी डाइट का फोटो डेली भेजेंगे। तो दोस्तों ये सब गलतियां आपको नहीं करना है। आपको तुरंत ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन नहीं करना है। जैसे मान लो आपने गर्म पानी पिया, उसमें तुरंत ठंडा पी लिया, या आपने फल खाए, फल के ऊपर तुरंत आपने ठंडा पानी या गर्म पानी पी लिया, ऐसी कंडीशन आपको नहीं करना है। नींद पर आप ध्यान दें, भूखे ना रहें। और दोस्तों एक बात और, अभी रमजान शुरू हो गया है, नवरात्रि, नवदुर्गा, अपनी अपनी भाषा में जो जो लोग बोलते हैं, नवदुर्गा चल रहा है। तो इस दिनों में जो लोग भी फास्ट कर रहे हैं, फास्ट में कोई भी दवा नहीं लेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो। फास्ट अगर करते हैं तो आपको दवा नहीं लेनी है। ये दवा भूखे पेट नहीं ली जाती है, और न्यूरोफाइब्रोमा की डिसीज जो होती है वो गर्मी की होती है। इसलिए अगर आप फास्ट करते हैं, वैसे तो मेरी एडवाइस ये है, लेकिन हमारे भारत देश में धर्म को सबसे ऊपर माना गया है, बीमारी बाद में मानी गई है। मेरा कहना ये होता है सबसे पहले तो बॉडी को देखना चाहिए, उसके बाद धर्म देखना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहोगे तो धर्म फॉलो कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फास्ट ना करें। अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, ठीक जल्दी कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आगे भी आप फास्ट कर पाएंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं यही बोलूँगा कि आप फास्ट बाद में कर सकते हैं, अपने आप को ठीक करने के बाद। ईश्वर ये नहीं बोलता है भूखे रहिए, खाना खा के भी आप भक्ति करिए, आपसे ईश्वर जरूर खुश होगा। तो दोस्तों आपको भूखे पेट में खाना नहीं खाना है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि रिलीजन में किसी का बस नहीं चलता। आपको करना है, आप करेंगे। इसलिए मेरा रूल यही है कि आप भूखे पेट दवा नहीं लेंगे। अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो आपको तीनों टाइम खाना खाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सुबह और शाम आप खा रहे हैं तो दवा ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों टाइम खाना खाना जरूरी है, नहीं तो दवा नुकसान करेगी। इसलिए आपको दवा नहीं लेना। धन्यवाद दोस्तों।